हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। हमारा प्रैक्टिकल 5A है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग डिजाइन आउटपुट। हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, VS कोड एंड टर्बो C। आगे आने वाले सारे कोड मैं मेनली VS कोड पे परफॉर्म करूंगा क्योंकि इजी टू यूज है एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल VS कोड ही प्रेफर करते हैं। टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको बेसिक्स पहले से क्लियर है वो फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि पैटर्न्स होते क्या है एंड इन्हें जनरेट करने का एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैटर्न्स होते क्या है। पैटर्न एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या फिर अरेंजमेंट होती है जो कि कैरेक्टर्स या फिर सिंबल्स या फिर टोकन्स के हेल्प से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पिरामिड ऑफ एस्ट्रिक्स। अब हम पैटर्न जनरेट कैसे करते हैं ये सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, सपोज रोज I एंड J। रोज हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे, I एंड J हम फॉर लूप के लिए यूज करेंगे, जो कि आपको आगे समझ में आ जाएगा। स्टेप 2, इस स्टेप में हम यूजर से इनपुट लेंगे नंबर ऑफ रोज का। स्टेप 3 में हम एक फॉर लूप लेंगे जो स्टार्ट होगा 1 से I इज इक्वल्स टू 1 एंड तब तक चलेगा जब तक I इज लेस देन इक्वल टू रोज। I की वैल्यू हमारा जो इनपुट है उसके बराबर या फिर उससे कम है तब तक फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा। ये लूप नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करेंगे। स्टेप 4 में हम एक और फॉर लूप लेंगे जो कि प्रीवियस लूप के अंदर होगा, उसकी बॉडी में। ये लूप स्टार्ट होगा 1 से J इज इक्वल्स टू 1 एंड तब तक चलेगा जब तक J की वैल्यू लेस देन इक्वल टू I है। ये लूप कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे। स्टेप 5, अब हम इनर लूप के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे जिसमें वो कैरेक्टर होगा जिसका हमें पैटर्न बनाना है। ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, नंबर हो सकता है या फिर अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टेप 6, इस स्टेप में हम इनर लूप के बाहर लेकिन आउटर लूप की बॉडी में एक प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे जो कि नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा, /n हम नेक्स्ट लाइन पे जंप करने के लिए यूज करते हैं। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हमें आउटर लूप की बॉडी में लेना है लेकिन इनर लूप के बाहर। स्टेप 7, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद f स्टेटमेंट लेंगे। अगर आपको कोई एरर आए या फिर नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट ना हो तो ही ये स्टेटमेंट लेना है। अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है विदाउट दिस स्टेटमेंट तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको VS कोड और टर्बो C दोनों के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो पहले देखते हैं VS कोड का एग्जांपल। #include stdio.h हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट के लिए एंड इंट मेन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप के I, J एंड रोज वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। I एंड J हम फॉर लूप के लिए यूज करेंगे एंड रोज यूजर से इनपुट लेंगे। printf एंड scanf फंक्शन के थ्रू यूजर से एक इंटीजर नंबर इनपुट लेंगे नंबर ऑफ रोज के लिए। ओके, देन फॉर लूप में I इज इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल टू रोज एंड प्लस I इंक्रीमेंट एंड उसके अंदर अगेन एक फॉर लूप J इज इक्वल्स टू 1, J लेस देन इक्वल टू I एंड प्लस J। अब आउटर फॉर लूप मेनली नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करने के लिए यूज होगा एंड इनर फॉर लूप एस्ट्रिक्स को प्रिंट करेगा ईच रो पे। तो ये फॉर लूप का कंसेप्ट पहले समझते हैं कैसे वर्क कर रहे हैं। सपोज हमने इनपुट लिया रोज 4, नंबर ऑफ रोज है 4, 4 रोज पे हमें एस्ट्रिक प्रिंट करने हैं पैटर्न। ओके, तो सबसे पहले I इज इक्वल्स टू 1,
आई लेस देन इक्वल टू रोज है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। देन प्लस प्लस आई इंक्रीमेंट। अब आई इज इक्वल टू 1 है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अंदर का लूप एग्जीक्यूट होगा। j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू आई, j एंड i की वैल्यू 1 1 है, j इज इक्वल टू 1 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अंदर का एग्जीक्यूट होगा प्रिंट एस्ट्रिक, एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा यहाँ पे, ओके। अब j की वैल्यू, अब इस फॉर लूप पे ध्यान दो, पहले ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2, j इज इक्वल टू 2, j इज नॉट लेस देन इक्वल टू i, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, अब j की वैल्यू 2 हो गई, इसलिए ये लूप ब्रेक हो गया। देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे printf /n एंड f std out। f std out इसलिए यूज किया है क्योंकि समटाइम्स /n जब हम सिंगल स्टेटमेंट में लेते हैं या फिर जब हम printf फंक्शन में /n लेते हैं, तब वो एक तो एरर देता है या फिर नेक्स्ट लाइन पे वो प्रिंट नहीं करता, इसलिए हमें फोर्सफुली नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करने के लिए f std out स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देन फिर से हम अब हम मेन लूप में ही है, आउटर लूप में ही है, i की वैल्यू 2 हो गई इंक्रीमेंट होके, i इज स्टिल लेस देन इक्वल टू रोज। फिर से ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा स्टार्टिंग से, क्योंकि पहले ब्रेक हो चुका था, तो j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, क्योंकि i की वैल्यू अब 2 है। देन अब printf फंक्शन के थ्रू हम एस्ट्रिक प्रिंट करेंगे, एक एस्ट्रिक प्रिंट किया, फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, j की वैल्यू 2, अब i की वैल्यू भी 2 है, j की वैल्यू भी 2 है, कंडीशन इज स्टिल सेटिस्फाइंग। देन फिर से एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा, यहाँ पे अब सेकेंड रो में 2 एस्ट्रिक प्रिंट होंगे, ओके। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर से j इज इक्वल टू 3, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए ये लूप ब्रेक होगा। देन आगे नेक्स्ट लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी printf /n, हम नेक्स्ट लाइन पे जंप करेंगे, फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा मेन लूप, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 3, i स्टिल लेस देन इक्वल टू रोज। अब फॉर j इज इक्वल टू 1, ये फिर से इनिशियल से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक बार ब्रेक होने के बाद फॉर लूप फिर से इनिशियल से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होगा, एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, फिर से 2 तक जाएगा, फिर से एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, देन 3 होगा, फिर से एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, जब तक j इज इक्वल टू 3 तक, क्योंकि i की वैल्यू 3 है, j एंड i इक्वल हो गए। अब j की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गई 4, लेकिन अब ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि j ग्रेटर देन i हो गया, इसलिए ये लूप ब्रेक होगा। देन फिर से printf एंड f एग्जीक्यूट होगा /n, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे हम, फिर से मेन लूप एग्जीक्यूट होगा, i इज इक्वल टू 4, अब i इक्वल टू रोज है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अंदर का लूप एग्जीक्यूट होगा, ये अब लूप 4 बार एग्जीक्यूट होगा, 1 2 3 एंड 4, j की वैल्यू जब तक 4 तक जाती है तब 4 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा रो में एक साथ। देन j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 5, तो फिर से ये लूप ब्रेक होगा एंड देन /n, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे एंड i की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो गई 5, ये लूप भी हम अब ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, i ग्रेटर देन इक्वल टू रोज हो गया। अब रिटर्न 0 फाइनल में, इस तरह से हमारा पैटर्न जनरेट होता है। हम टर्बो सी के एग्जांपल में फिर से एक बार डिटेल में देखते हैं। #include iostream.h एंड #include conio.h इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल्स है। देन void मेन फंक्शन के अंदर clr scr फंक्शन फॉर क्लियरिंग द प्रीवियस आउटपुट एंड int i j एंड रोज हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स है। तो पहले इनपुट ले लेते हैं यूजर से एंड उसको scanf फंक्शन के थ्रू रोज डेटा टाइप रोज वेरिएबल में स्टोर करें। अब 2 फॉर लूप है यहाँ पर। पहला फॉर लूप हम रोज को कंट्रोल करेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, ओके, जो कि यूजर से हमने इनपुट लिया है। लेट्स सपोज
3 रोज का इनपुट लिया है, 3 इनपुट है यूजर का। देन इस लूप के अंदर जो जे वाला फॉर लूप है, इनर लूप है, वो एस्ट्रिक्स प्रिंट करेगा हर रो में। पहले 1 प्रिंट करेगा एस्ट्रिक, देन 2 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, देन 3 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, ऐसे। अब आउटर लूप i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू रोज, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रोज की वैल्यू 3 है। देन इसकी बॉडी में इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, i j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, 1 1 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन इसके अंदर की बॉडी में जो प्रिंटफ फंक्शन है, स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा, एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा। अब यहाँ पे एक ही एस्ट्रिक प्रिंट हुआ है, फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, j इज इक्वल्स टू 2, i की वैल्यू इज स्टिल 1, इसलिए ये लूप ब्रेक हो जाएगा एंड printf स्लैश n स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक एस्ट्रिक प्रिंट करके हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। फिर से मेन लूप, आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, i इज इक्वल्स टू 2, कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। देन इनर लूप फिर से स्टार्टिंग से, इनिशियल से 1 से स्टार्ट होगा, j इज इक्वल्स टू 1 से एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। देन फिर से लूप घूमेगा, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, j इज इक्वल्स टू 2, एक और उसी के साइड में एक और एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। देन अब j की वैल्यू 3 हो गई इंक्रीमेंट के बाद, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये लूप फिर से ब्रेक होगा। देन स्लैश n हम नेक्स्ट लाइन पे जंप करेंगे, आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, i इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज स्टिल सेटिस्फाइंग, i इक्वल टू रोज हो गया है लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा, 3 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक, एक ही रो में, थर्ड रो में। देन j की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। देन प्रिंट स्लैश n, हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब i की वैल्यू 3 थी, इस लूप के एंड में वो इंक्रीमेंट के बाद 4 हो जाएगी, आउटर लूप भी हमारा ब्रेक हो जाएगा। देन गेट ch, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए। ये प्रैक्टिकल हम VS कोड पे परफॉर्म करेंगे तो और इजीली समझ में। तो अब हम एग्जाम्पल को VS कोड पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हमारा हेडर फाइल #include stdio.h, देन हमारा मेन फंक्शन int main, उसके अंदर हमें इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स लेने हैं जो कि है रोज, i एंड j। अब हम printf एंड scanf फंक्शन के थ्रू यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इंटर द नंबर ऑफ रोज सेमीकोलन एंड scanf %d, क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप चूज किया है, रोज में स्टोर करने के लिए। तो आउटर फॉर लूप ले लेते हैं पहले, जो कि हमारा नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा, i इज इक्वल्स टू 1 एंड i लेस देन इक्वल्स टू रोज, i प्लस प्लस। देन इनर फॉर लूप ले लेते हैं जो कि हमारा पैटर्न प्रिंट करने में हेल्प करेगा, j इज इक्वल्स टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, हमें प्रिंट करना है एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक ले लेते हैं, सेमीकोलन एंड आउटर फॉर लूप की बॉडी में, इनर फॉर लूप के बाहर यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट आएगा जो कि हमें नेक्स्ट लाइन पे जंप करने में हेल्प करेगा। ओके, ये हो गया। देन हमारा लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0 सेमीकोलन। अब हम इसे रन कर लेते हैं, Ctrl+Alt+N। तो अगर आपको इस तरह का कुछ एरर आए तो आप
यहाँ पर एक लाइन ले सकते हैं f फ्लश std out। ओके, फिर से रन करते हैं, कंट्रोल अल्ट n, एंटर द नंबर ऑफ रोज 6 ले लेते हैं। हमारा पैटर्न यहाँ पे जनरेट हो चुका है। हमारा लास्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इस सेगमेंट में हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं। हमारा इस बार आपके लिए चैलेंज है प्रैक्टिकल नंबर 5B, जो कि सिमिलर है प्रैक्टिकल 5A से। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन पैटर्न एंड आपको ये पैटर्न आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। आप अपने कोड्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। एंड इफ इन केस आपको इस चैलेंज में कुछ प्रॉब्लम आए या फिर डिफिकल्टी आए तो इसका कोड हमारे ब्लॉग में अवेलेबल है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। इसी तरह प्रैक्टिकल्स को आसान तरीके से समझने के लिए हमारे प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज से पैटर्न जनरेट करना सीखना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज सिद्धेश साइनिंग ऑफ, टेक केयर।